दिल्ली में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में तमाम जो एजेंसियाँ हैं दिल्ली के अंदर, वो सभी जो है काम करती हुई नज़र आ रही हैं। अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं तरुण कुमार पिथौड़े जी, जो सीएमक्यूएम के मेंबर ऑफ सेक्रेटरी हैं। सर, किस तरीके से सीएमक्यूएम काम कर रहा है इस दौरान और कितनी टीमें जो हैं कहाँ-कहाँ पर तैनात हैं, उसके बारे में बता दीजिए? देखिए बहुत सारे आपने देखी होंगी चीज़ें, उसमें जैसे ग्रैब का ऑर्डर है और बहुत सारे डायरेक्शंस हैं जो एजेंसीज़ को दे रखे हैं। उन डायरेक्शंस का पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए फील्ड पे हमारी कुछ टीमें तैनात रहती हैं और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं विद स्टेट की जो टीम है उनके साथ। तो ऐसे यदि देखा जाए तो बहुत सारी मतलब 200-300 से ज़्यादा टीमें तैनात रहती हैं जो इसको लगातार देखती हैं और जहाँ पे भी डायरेक्शन का कंप्लायंस नहीं होता, वहाँ पे लगातार हम लोग फीडबैक देते हैं और कार्रवाइयाँ भी करते हैं। सीएक्यूएम से कोई कंप्लेन करना चाहे कि कहीं पे कूड़ा ज़्यादा है या फिर कोई आग जला रहा है, तो वो किस तरीके से आपको कंप्लेन कर पाएगा और आप किसी का समाधान कैसे कर पाएँगे? आपके साथ कितनी एजेंसियाँ इस दौरान मिलकर काम करती हुई नज़र आती हैं सर? देखिए, सारी एजेंसीज़ हैं, ये इसके लिए तय हैं, जैसे कूड़ा है, कूड़ा नहीं उठा रहे हैं, तो उसके लिए एक डेज़िग्नेटेड म्युनिसिपैलिटी या उनकी बॉडी रहती है। तो यदि वो उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो इसका या कहीं पे आग जलाई जा रही है, तो समीर ऐप है, उसमें शिकायत की जा सकती है। हम लोग सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करते हैं। सोशल मीडिया में जो कंप्लेन आती है, वो हम संबंधित एजेंसीज़ को भेजते हैं और उसमें उनका पालन हो रहा है कि नहीं, उसको फ़ॉलो करते हैं। सर, सीएक्यूएम की गाइडलाइंस की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार आप लोगों की ओर से गाइडलाइंस जारी की जाती हैं। जो काम नहीं करता, उसको आपकी ओर से नोटिस भी जारी किया जाता है। तो उस गाइडलाइंस के बारे में बता दीजिए कि आप लोगों की जो, क्योंकि गिरफ्तार चल रहा है, तो इसमें क्या कुछ गाइडलाइंस है आप लोगों की तरफ से और कैसे उन गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए आप लोग ज़मीनी तौर पर काम कर रहे हैं? देखिए जिस तरह का लेवल ऑफ पॉल्यूशन रहता है, एक्यूआई के आधार पे अलग-अलग ग्रैप लागू होते हैं। अभी ग्रैप 4 लागू किया गया था, 450 प्लस पॉल्यूशन एक्यूआई लेवल पहुंचा था। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ प्रतिबंधित रहती हैं। जैसे हम देखें कि स्कूल को भी हाइब्रिड मोड में और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए भी हमने कहा, बाकी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, रोड को किस तरह से क्लीन रखा जाना है, बाकी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों पे फिर हम लोग निगाह रखते हैं, देखते हैं कि उसका पालन ठीक से हो रहा है कि नहीं। सर, कोई ऐसी कंप्लेन अभी तक आपको मिली ग्रेप 4 के अंदर, जिसका समाधान आप लोगों ने किया हो कि वहाँ पे कई सारी जो लापरवाही बरती जा रही हो? कंप्लेंट्स आती हैं और वहाँ पे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट की टीम को, यदि वो स्टेट में है, दूरस्थ हैं, तो उनको तत्काल हम ताकीद करते हैं कि उसमें वो आवश्यक तत्काल एक्शन लें। और जहाँ पे हमारी टीम जाती है, वो भी लगातार देखती है कि कहाँ पे इसका पालन हो रहा है और नहीं हो रहा है, और जहाँ नहीं हो रहा है उसको पालन कराया जाता है संबंधित अधिकारियों से, उनको बता के, उनको ऑफ़िशियली कम्युनिकेट करके, उनको सोशल मीडिया से कम्युनिकेट करके, एंड देखा जाता है कि वो उसको कर रहे हैं कि नहीं। हमने उनको कितनी कंप्लेंट भेजी और उन्होंने कितनों का निराकरण कर लिया, ये हम डेली मॉनिटर करते हैं। सर, आखिरी सवाल है कि कोई शिकायत मिलती है तो उसमें कितना समय लगता है उसको उसका समाधान करने में सर? प्रयास ये रहता है कि उसका समाधान, जैसे बहुत गंभीर श्रेणी की समस्या हो, तो उसका समाधान कुछ ही घंटों में हो जाए। अब जैसे फायर है, फायर तो तुरंत ही हमको एक्ट करना होगा। यदि उसमें आप कहेंगे कि 24 घंटे में करो, तो तब तक तो वो फायर खत्म हो जाएगी। तो कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसको तत्काल करना है, उसको तत्काल कराया जाता है। कुछ ऐसी शिकायतें हैं जिसमें कि लगातार या लंबे लेवल पे वो हो रहा है उसका उल्लंघन, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि 24 घंटे में वो भी एड्रेस हो जाए। कुछ शिकायतें चूँकि जो रिसोर्सेज़ हैं वो सीमित होते हैं, तो उससे बियॉन्ड भी कुछ शिकायतें जाती हैं, और जिन शिकायतों पे कार्रवाई नहीं होती है, हम उनसे एक्शन टेकन माँगते हैं संबंधित एजेंसियों से। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए और टाइम निकालने के लिए। तो साफ तौर पे सीएक्यूएम को हम देख रहे हैं कि लगातार टीमें गठित करके अलग-अलग इलाकों में जो है काम किया जा रहा है और कई सारे कामों को लेकर सोशल मीडिया के ज़रिए जानकारी भी संबंधित विभाग द्वारा दी जाती है। कैमरा विनोद के साथ मैं अजीत, नॉर्दर्न टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।